गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा क्या जा रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। कहा जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो सबसे पहला तो हमारा इसमें इक्वेशन क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 अगर स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए हम क्या लैंग्वेज डालेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, क्या लिखेंगे, सॉल्व लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम कहेंगे सर इसमें स्टूडेंट्स दिया है, आप बॉयज क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लेट कर रहे हैं क्या कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। और गर्ल्स का संख्या कितनी है, वाई। और टोटल स्टूडेंट्स की कितना संख्या है, 10। तो बॉयज और गर्ल्स को मिला दे तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ए क्यूब भी लिख सकते थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा मिला क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहां से दूसरा इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है हमको, फर्स्ट के लिए तो हम लोग यहां से नोट कर लिए। सेकेंड करें कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि v, अगला जो हमारा इक्वेशन बोल रहा है, तो ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन क्या बोला जा रहा है कि जो लड़की की संख्या है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो बॉयज की संख्या क्या है, x, और गर्ल्स की संख्या क्या है, y प्लस। यानी कि गर्ल्स की संख्या के लिए अगर हम बात कर लें तो अगर ये x किसका है, x बॉयज का है और y किसका है, गर्ल्स का। तो अभी हम इक्वेशन पढ़े थे, इसमें हमको इक्वल साइन डालना है। क्या डालना है, इक्वल साइन। तो कौन ज्यादा है, लड़की ज्यादा है। लड़की कितनी ज्यादा है, तो 4। तो लड़की अगर 4 ज्यादा है यानी कि ये पार्ट मेरा 4 क्या है, ज्यादा है। तो जब ये पार्ट 4 ज्यादा है तो इसमें हम प्लस क्या करेंगे, 4, क्योंकि तब तो ये आपस में इक्वल होगा। तो यानी कि y इक्वल टू क्या मिल गया मेरा, x प्लस 4। एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हो गया। अब जब हम इक्वेशन निकालिए तो इसको हम लोग जान रहे थे कि ये अलजेब्रिकली मेरा हुआ। अब यहां से इक्वेशन से हम क्या करेंगे, प्रतीक का x y का वैल्यू निकाल करके और ग्राफ पे सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हम क्या पाते हैं, तो इक्वेशन 1 बाबू है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यही है ना कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 10 प्लस x बोल सकते हो ना, कि माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस से साइड को चेंज करेगा माइनस। तो यहां पे आप बनाना कॉलम टेबल x y, टेबल बना के देखो क्या करना है। अब यदि तुम x का वैल्यू कुछ रखो, x का वैल्यू अगर तुम मान लो कि 0 रख दे रहे हो, x का वैल्यू क्या रखे,
जीरो। तो 10 माइनस जीरो क्या बनाएगा? 10 माइनस जीरो जीरो, यानी y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 10 माइनस जीरो क्या बनेगा? 10। एक ये मिला हमारा। दूसरा, अगर हम y का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या रख दे? 10। अगर x का वैल्यू मैंने 10 रख दिया तो y का वैल्यू क्या होगा? 0, निकल जाएगा। अगर हम x का वैल्यू रख दे 8, x का वैल्यू क्या रख दिए? 8। अगर x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 0 रखे तो 0, 10 से 0 घटा यानी कि 10 हुआ। अब यहां पे 10 रख दिए तो 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0 होगा। अगर हम यहां पे 8 रखे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और रखने का मन है तो अगर आप कुछ भी रख सकते हैं। हम मान लीजिए कि 3 रख दिए तो 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 10 माइनस 3 7। तो ये इक्वेशन 1 का मेरा क्या हो गया? टेबल प्राप्त हुआ। किसका? इक्वेशन 1 का। अब यहां पे हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 मेरा है क्या? इक्वेशन 2 बाबू देखो तो क्या है? x प्लस 4 इक्वल टू वाई। x प्लस 4 इक्वल टू वाई, या x इक्वल टू क्या बोल सकते हो? y माइनस 4, यही बोला जा सकता है। x इक्वल टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या है मेरा? y है। अब हम x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? तो x इक्वल टू हम बोल सकते हैं y माइनस 4। अब यहां से डाटा को फिर इसमें भी पुट करो इक्वेशन 2 के लिए। तो यहां पे हम फर्स्ट x y, अगर हम अब वैल्यू लेना शुरू करें, अब हम क्या रखें? y माइनस 4। तो अगर आप यहां पे रख देते हैं x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू आप रख दिए 4, y का वैल्यू क्या रख दिए? 4। तो देखो तो y का वैल्यू हम 4 रखे तो 4 माइनस 4 क्या बना देगा? 0। ये y है, इस पे ध्यान देंगे कि 4 माइनस 4 क्या बन गया? 0। अब कोई और वैल्यू बोलिए। अब मान लीजिए कि हम y इक्वल टू ले लिए 5। y इक्वल टू कितना रख लिए? 5। तो 5 माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि x इक्वल में है ना। तो y माइनस 4 यानी कि 5 माइनस 4 तो 1, तो 1 और 5 हो गया। अब और कोई वैल्यू बोलिए। अगर मान लीजिए कि हम रख लेते हैं 7, अगर हम यहां रख लिए कितना? 7, तो y इक्वल टू रख दिए 7, तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अब कोई और पॉइंट रखिए, रखना है तो, या नहीं भी रखिएगा। अगर मान के चलिए कि आप रख दिए यहां पे y इक्वल टू 10, y इक्वल टू कितना रख दिए? 10, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6। तो कम से कम मिनिमम आपको 2 पॉइंट को निकालना कंपलसरी है। मैक्सिमम आप कितना भी पॉइंट निकाल सकते हैं, बट मिनिमम कितना निकालना कंपलसरी है? 2 पॉइंट्स। तो सो यहां पे अब हम पॉइंट निकाल लिए हैं। इस पॉइंट निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए देखिए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर, अब देखिए ग्राफ पेपर ये हो गया। ग्राफ पेपर में अब हम मेनली फोकस करते हैं इक्वेशन 1 पे। पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे? इक्वेशन 1 का। तो अगर इक्वेशन 1 का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो बाबू ध्यान दो, x का वैल्यू और y का वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 के लिए यही था, इक्वेशन 1 यही है। तो x का वैल्यू 0। तो देखिए सबसे पहले हम x एक्सिस y एक्सिस को लेकर के क्वाड्रेंट को तैयार कर लिए, और इस तैयार करने के बाद जो भी वैल्यू हम डाटा जो रखे हुए हैं उसके मुताबिक मेरा ये डाटा है, सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव था। सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। सारा वैल्यू मेरा क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां पे कहा जा रहा है क्या? फर्स्ट में कि x का वैल्यू 0। तो ध्यान दीजिए x पर फर्स्ट में पॉइंट में क्या है? x का वैल्यू 0। x का वैल्यू कितना है? 0 है। फर्स्ट पे एकदम ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू 0 यहां होगा और y का वैल्यू 10, यानी कि यहां पे तो ये पॉइंट मेरा क्या मिला? 0 10। किसी को दिक्कत? x का वैल्यू कितना था? 0 और y का वैल्यू कितना था? 10। तो सो ये मेरा पॉइंट मिल गया। अब यहां से दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं
कि y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना 10, y का वैल्यू 0 तो y 0 यहां है, x का वैल्यू 10 यानी यहां आया, यानी इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0 10, सॉरी 10 0। कोई दिक्कत? अब तीसरा पॉइंट क्या है 8 और 2, यानी x का वैल्यू 8 तो x का वैल्यू 8 यहां है और y का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 यहां है, यानी कि 8 2 का पॉइंट मेरा यहां पे मिलेगा। अब एक और पॉइंट क्या है x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, यानी यहां ये पॉइंट कौन सा हुआ 3 7, ये कौन पॉइंट हुआ था मेरा 8 2। तो ये जो पॉइंट मिल गया, अब इसको आप स्केल से क्या करेंगे मिला देंगे। अब मीट कराइए, जो भी सारे फर्स्ट टेबल का जो हमारा पॉइंट था उस पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे अब मीट कराएंगे। लाइन एकदम ध्यान से देख करके सारे पॉइंट्स को मिला करके और आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये जो बना ये किसका बन गया, किस इक्वेशन का है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। बाबू अगर आपको लिखना होगा तो आप इस पे लिख भी सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ये मेरा क्या है ग्राफ है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है तो दूसरा इक्वेशन कहा जा रहा है कि y प्लस 4 x प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई का ग्राफ, तो x इक्वल टू क्या 0 तो y इक्वल टू 4। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, यानी यहां होगा ये पॉइंट कौन मिला 0 4। कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, यानी यहां पे ना x सॉरी यहां नहीं यहां होगा 5, वो 6 पर हमने कर दिया। ये हो गया, ये पॉइंट का नाम क्या है 1 5। गौर से देखिएगा यहां पे ये पॉइंट एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा 0 4 था, यहां पे 0 5 1 5 आया। नेक्स्ट x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 y का 7, x का वैल्यू 3 y का 7। ये पॉइंट पहले से भी है ना, यानी ये भी पॉइंट है। एक और पॉइंट है x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 10, यानी x का वैल्यू 6 y 10, यानी यहां चला जाएगा। ये कौन हो गया तो 6 10 मिल गया। अब इस चारों पॉइंट से आप एक क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये भी पॉइंट था 3 7 इसमें भी। अब इससे जब हम ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। क्या कर दिया इंटरसेक्ट किया। इसका क्या नाम था मेरा इस इक्वेशन का तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई, आप इस पे डाल भी सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू वाई। अब यहां पे देखिए कहा जा रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, गर्ल्स और बॉयज का संख्या बतलाना था। तो ये लाइन जिस पॉइंट पर क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट, तो जो आप एक सिलेक्ट किए हैं, क्या एक सिलेक्ट किए हैं कि नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो यहां पे जो x का वैल्यू है तो x का वैल्यू क्या है 3, x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है 7। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो लड़का का संख्या है वो मेरा क्या हो गया दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब यहां पे लैंग्वेज क्या डाल दीजिएगा, यहां पे लैंग्वेज डाल दीजिएगा कि दीज टू लाइन इंटरसेक्ट
intersect at 7 3, so number of या so इसलिए x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो इसलिए बॉयज का संख्या क्या होगा, बॉयज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर अपना डालना होगा तो बॉयज का संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड हम बॉयज किए थे x, तो बॉयज का संख्या आ जाएगा 3 और गर्ल्स का कितना आ जाएगा 7। अब अगर आपको मन करे कि हम इसको जस्टिफाई कर दें कि क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो आप इक्वेशन आपको मालूम है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। जस्टिफिकेशन अगर करने का मन है तब तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना है बाबू, x का वैल्यू 3 आया था, y का वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 3 आया है ना, और y का वैल्यू 7 है, क्योंकि नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो अब यहां पे 7 इक्वल टू 10 सही हो गया कि नहीं। दूसरा इक्वेशन से भी चेक कीजिएगा, x प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो x का वैल्यू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। यानी इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हुआ। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के साथ साथ आप इसके ग्राफ को भी बनाने में लाइक ध्यान से दीजिएगा और ग्राफ को सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ।